नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी विषय में आज हम वाक्य पढ़ने वाले हैं। व्यक्ति अपने विचार, अपने भाव किसी दूसरे तक पहुंचाता है तो वह किसी न किसी भाषा का सहारा लेता है, और वो भाषा का रूप लिखित या मौखिक कोई सा भी हो सकता है। हम आज लिखित रूप के पाठ की बात करेंगे। लिखित रूप के अंदर जो है हम अपने विचार किसी दूसरे तक अच्छी तरह से पहुंचा देते हैं। वो शब्दों का समूह, सार्थक शब्दों का समूह जो है वो वाक्य कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण होता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। और यहाँ बात करते हैं शब्दों के सार्थक समूह को। शब्दों का ऐसा समूह होना चाहिए जिसका कोई न कोई अर्थ निकले, वो वाक्य होता है। फिर बात करते हैं कि वाक्य क्या है। वाक्य के अंग, हिस्सा कौन कौन सा, वाक्य के कितने अंग है यहाँ दर्शाया गया कि वाक्य के 2 अंग है। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। ये है वाक्य के 2 अंग। हिस्सा है वाक्य का विधेय। हम इन्हीं के बारे में आप पढ़ चुके हैं पहले, आपको ध्यान होगा। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है। कोई बात, हम कोई भी वाक्य हम लिख देते हैं। एक वाक्य पॉपुलर हुआ पड़ा है, वो स्टार्टिंग से ही, आज से पहले हमने भी यही पढ़ा, हमें यही पढ़ाया गया, हम यही पढ़ा रहे हैं, शायद आगे भी यही हो। राम जाता है, राम आता है, राम राम राम। हम यहाँ बात करते हैं राम वाले भी। राम जाता है एक बात है, इससे साफ हो जाता है कि कोई कैंडिडेट जाने की क्रिया कर रहा है। राम जाता है, इसमें इससे इसके 2 हिस्से हैं, राम और जाता है। एक उद्देश्य और एक विधेय। या उद्देश्य की बात करते हैं कि क्रिया जिसके बारे में कुछ कहती हो, अर्थात वाक्य के अंदर जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है वो उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है। ये उद्देश्य और विधेय के अंतर्गत आने वाले पद भी होते हैं। जैसे उद्देश्य का विस्तारक होता है, जैसे रमेश ने खाना खाया, रमेश ने खाना खाया। इसी बात को ऐसे भी लिखा जाता है कि श्याम के भाई रमेश ने खाना खाया। श्याम के भाई रमेश ने खाना खाया, तो ये रमेश ने खाना खाया। यहाँ रमेश क्या है, उद्देश्य है, लेकिन ये क्या है, उद्देश्य का विस्तारक। तो ये पद भी उद्देश्य और विधेय में आते हैं, जो आप अपनी पुस्तक में पढ़ भी सकते हैं। विधेय जो है वो कुछ एक प्रैक्टिस करेंगे जिससे साफ क्लियर हो जाएगा। विधेय यानी उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। जैसे श्याम ने मंदिर जाकर पूजा की। श्याम ने मंदिर जाकर या मंदिर में जाकर पूजा की। यहाँ पूजा करने वाला पूछो श्याम, तो यहाँ श्याम क्या हुआ, उद्देश्य। मंदिर जाकर पूजा की, ये हुआ विधेय। ये विधेय का पार्ट हो गया, है ना। ये क्रिया का आधार है, ये क्रिया है ना, क्रिया का आधार हुआ मंदिर जाकर, ये क्रिया है। तो ये उद्देश्य और विधेय था। उसके बाद वाक्य की रचना की बात करते हैं कि वाक्य का हम निर्माण कर रहे थे, बना रहे थे। वाक्य जब बनाया तो 2 हिस्से थे, वो उद्देश्य और विधेय। अब बनाया तो बनाने के तरीके, टाइप कौन कौन से हो सकते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, सीता जाती है, गीता जाती है, राम पढ़ता है, श्याम पढ़ता है, अध्यापक पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सरल वाक्य में आता है। नंबर 2 होता है संयुक्त वाक्य। इसके नाम में देखिए, संयुक्त यानी जुड़ा हुआ होना चाहिए, योजक शब्दों द्वारा जुड़ा हुआ हो। जैसे राम पढ़ रहा है और सीता खेल रही है, खाना बना रही है। इस तरह से और शब्द जुड़ा हुआ हो, वह गया और वापिस आ गया, तो जाना क्रिया अलग हुई, जाना अलग काम है, आना वापिस अलग काम है। तो ये योजक चिन्हों शब्दों से जुड़ा हुआ है, संयुक्त। नंबर 3 होता है मिश्र। मिश्र होता है मिला हुआ। नाम कहता है कि मिला हुआ होना चाहिए। कैसे मिलेगा, जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, जहां चाह वहां राह है। जो मैंने पेन तुम्हें कल दिया था वो कहाँ है, तो वो पेन कहाँ है पूछ रहे हैं, कौन सा,
तो संबंध यानी एक वाक्य किसी दूसरे उपवाक्य पर या दूसरा उपवाक्य किसी पहले उपवाक्य पर आश्रित होना चाहिए, डिपेंड होना चाहिए। मिश्र वाक्य के अंदर दो उपवाक्य होते हैं, वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। संयुक्त में दो होते हैं, दोनों बराबर बराबर काम कर रहे होते हैं, सरल में एक ही होता है। जैसे मैं आपको दो चार उदाहरण और भी करवा देता हूँ अभ्यास। अभी व्याकरण की आपकी बुक के अंदर प्रश्न नंबर एक के पार्ट है 5, वो पांचों के पांचों पार्ट आप करेंगे। नंबर 1 है वाक्य किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, और नंबर 2 है वाक्य के अंग कितने हैं, उद्देश्य और विधेय में अंतर बताइए। इस तरह से वैसे ही मैं आपको अगला कार्य जो है ये बताता हूँ, संयुक्त और मिश्र वाक्य में अंतर और रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। ये आप प्रश्न उत्तर जो है अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। और दूसरा प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में बात करते हैं। तो निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विधेय छांटिए। कुछ एक वाक्य बोलता हूँ, प्रैक्टिस करवा देता हूँ, समझ आ जाएगी। मेरी बहन राधिका बहुत अच्छा गाती है। यहाँ गाने की क्रिया कौन कर रही है, राधिका। तो राधिका यहाँ जो है वो उद्देश्य है, और बहुत अच्छा गाती है ये विधेय है। लेकिन राधिका मेरी बहन, दो शब्द आए, मेरी बहन क्या है, उद्देश्य का विस्तारक है। विस्तारक मीन्स डिटेल। पिताजी ने राकेश को बाजार भेजा। अगला वाक्य है बाजार भेजा किसने, पिताजी ने। तो पिताजी उद्देश्य हुए। प्रतियोगिता में भाग लिया, भाग किसने लिया, स्कूल के प्रतिभाशाली छात्रों ने, उद्देश्य हो गया। रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं कौन, भारतीय सैनिक। तो भारतीय सैनिक उद्देश्य है। लंका जला डाली किसने, पवन पुत्र हनुमान ने। तो ये उद्देश्य हो गया। इसी तरह से अंग्रेजों का मुकाबला किया, किसने किया मुकाबला, रानी लक्ष्मीबाई ने, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। फिर आगे देखिए दंग रह गए, कौन रह गए, कक्षा के विद्यार्थी दंग रह गए। कविता लिखती है, कौन कविता लिखती है, कामिनी कविता लिखती है। तो ये उद्देश्य हो गए। फिर बात करते हैं वाक्यों के भेद बताने की। अभी मैं वाक्य के भेद सरल, संयुक्त और मिश्र बताया। तो प्रश्न नंबर 3 के अंदर पूछा गया है कि वाक्यों के भेदों के नाम लिखने हैं। जहां मैं रहती हूँ वहां खूब चहल पहल है, वाक्य है ये, वाक्य है। जहां मैं रहती हूँ वहां खूब चहल पहल रहती है। तो ये डिपेंड है, कहाँ रहती है वो, और वहां जो चहल पहल रहती है वो जहां रहती है, ये डिपेंड है एक दूसरे पर। तो क्या हुआ, मिश्र वाक्य। सुधा की दादी बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाती है। तो इसमें कोई वाक्य दूसरे पर डिपेंड नहीं है, कोई दो वाक्य जुड़े हुए नहीं है, सिर्फ एक वाक्य सरल वाक्य हो गया। जो परिश्रमी होते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है, जो परिश्रमी होते हैं सफलता उन्हें ही मिलती है। तो डिपेंड हो गया, तो मिश्र हो गया। गांधी जी ने कहा था कि पाप से घृणा करो, पापी से। गांधी जी ने क्या कहा, ये डिपेंड करता है उस बात पर। और वो जो पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, तो ये डिपेंड करता है कि किसने बताया। तो एक दूसरे पर डिपेंड हो गए। पिताजी को विश्वास है कि चाचा शीघ्र लौटाएंगे, उनको विश्वास है वो शीघ्र लौटाएंगे। ये दोनों बातें एक दूसरे पर निर्भर है। मिश्र वाक्य हो गया, उसने बस्ता उठाया और तेजी से निकल दिया। ये योजक शब्द से जुड़ा हुआ है। उसने बस्ता उठाया और तेजी से निकल दिया, यानी दोनों उपवाक्य एक योजक शब्द से जुड़े होने के कारण ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण हुआ। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बिल्ली अंदर घुस आई। दरवाजा खोलना हुआ और बिल्ली का अंदर घुसना, ये दोनों एक दूसरे पर। दरवाजा खुला तभी तो बिल्ली अंदर घुसी। तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। जो पुस्तक आपको चाहिए हमारी दुकान में नहीं है, ये भी डिपेंड करता है। उसको पुस्तक चाहिए लेकिन वो पुस्तक उसकी दुकान में नहीं है। तो दोनों उपवाक्य एक दूसरे पर डिपेंड होने से ये मिश्र वाक्य हुआ। मैंने उसे पढ़ा लिखा कर नौकरी दिलवाई, मैंने उसे पढ़ा लिखा कर नौकरी दिलवाई, कोई दो वाक्य नहीं है, एक ही वाक्य है, सरल वाक्य हो गया। और जितना अधिक दौड़ेगा उतना ही थकेगा, जितना दौड़ेगा उतना थकेगा। यानी अब आपको ये 3 प्रश्न करवा दिए गए अपनी फेयर कॉपी में। पहले प्रश्न के 5 पार्ट लिखे होने चाहिए, अगले जो है ये आपको आपके किए हुए होने चाहिए। धन्यवाद।